जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हंगर इंडेक्स में इस साल यानी कि 2023 में भारत का कैसा रहा प्रदर्शन। आप समझ सकते हैं कि भारत में अगर जनसंख्या बढ़ी है तो भूखमरी भी बढ़ी होगी, और वही चीज़ें दिखा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। भारत की हालत पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी बद से बदतर बताई गई है इस हंगर इंडेक्स में। लेकिन भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के जो मंत्री हैं या भारत सरकार के जो उचित अधिकारी हैं जो इस मामले को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट्स आई है वो गलत तरीके से आई हैं, और जो डाटा इसमें लिया गया है, जैसे बच्चों का डाटा लिया गया है, अन्य लोगों का डाटा लिया गया है, बुजुर्गों का डाटा लिया गया है, जो सैंपल लिए गए हैं वो ठीक नहीं है। जो हमारा देश है, जो हमारी देश की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से सैंपल सही नहीं होने के कारण ये डाटा जो है गलत है। लेकिन कुछ और विद्वान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर डाटा गलत होता तो ये डाटा सभी देशों पर लागू होता और उस हिसाब से ये डाटा सही है। खैर, सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा और हंगर इंडेक्स अपना पक्ष रखेगा। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि 2015 से 2023 में जो अपडेट हुए हैं उनकी अगर हम बात करेंगे भारत की स्थिति की, कि क्या भारत की स्थिति कभी सही रही कि नहीं रही। फिर उसके बाद हम पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। 2015 की बात करेंगे साथियों, तो भारत का स्थान 80 नंबर पर था, 2016 में 97 पर था, 2017 में 100 पे था यानी कि 100 नंबर पे था, 2018 में 103 नंबर पर था और 2019 में 102 नंबर पर था। 2021 की बात करेंगे तो 101 नंबर पर था, 2022 की बात करेंगे तो 107 नंबर पे था और 2023 की बात करेंगे, दिल थाम के बैठिए, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन 107 से गिर कर रैंकिंग हमारी 111 पहुंच चुकी है। यानी कि इतनी घटिया रैंकिंग कि आप उम्मीद भी नहीं समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अगर इस रैंकिंग के हिसाब से हम देखें तो हमारे देश में भूखमरी बढ़ रही है। टॉप 10 ऐसे देश हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में से जाने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि टॉप 10 में कौन है। नंबर 1 पर सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है बेलारूस का। बेलारूस जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि यहाँ के लोग सबसे अच्छा भोजन खाते हैं और दुनिया में सबसे बेहतर भोजन की व्यवस्था यहीं पर है। यानी कि भूखमरी का जो शिकार होना चाहिए उसमें नंबर 1 पर है, यानी कि भूखमरी यहाँ पे ना के बराबर है इस इंडेक्स के मुताबिक। दूसरे नंबर पर बोस्निया है, तीसरे नंबर पर चिली है, चौथे नंबर पर चाइना है यानी कि चीन है, पाँचवें नंबर पर क्रोएशिया है, छठे नंबर पर एस्टोनिया है और सातवें नंबर पर जॉर्जिया है, आठवें नंबर पर हंगरी है और नौवें नंबर पर कुवैत है और 10वें नंबर पर लातविया है। और भारत किस नंबर पे है? 111वें पायदान पर है। आइए चलिए पूरे डिटेल में जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से इसको हमें देखना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी बदतर बताई गई है, जो कि मैंने आपको कहा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को सरकार ने खारिज कर दिया है और कहा यह वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ये पूरा क्रेडिट जाता है दैनिक भास्कर को। तो चलिए आइए जानते हैं पूरे मामले को, किस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करेंगे कि 125 देशों के हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111वीं आई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना निचला स्तर है। भारत पिछले साल से भी 4 पायदान नीचे खिसका हुआ है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल ने भारत से अच्छी रैंकिंग हासिल कर ली है, बेहतर प्रदर्शन किया है। और सरकार की बात करेंगे तो फिर से मैं बताता हूं कि भारत सरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नकार रही है और भूखमरी मापने के तरीकों पर सवाल खड़े कर रही है, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है ये हम आपको बता दें, और इसकी भारत में स्थिति क्या है इसकी भी हम बताएंगे। दुनिया भर के देशों में भूखमरी के हालात को लेकर हर साल रिपोर्ट जारी होती हैं और इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI के नाम से हम जानते हैं। और ये रिपोर्ट जर्मनी का एक गैर सरकारी संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ
और आयरलैंड का गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर दोनों जारी करते हैं। और इन दोनों संस्थाओं का एक ही मकसद होता है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो पैमाने बनाए गए हैं इनके द्वारा, उसके अनुसार गरीबी और भुखमरी के बारे में बात करना है, पता करना है और उसकी रैंकिंग जारी करना है। अगर इनके पैमानों की हम बात करेंगे तो इन्होंने लगभग 4 पैमाने बनाए हुए हैं और उन्हीं चारों पैमानों पर ये काम करते हैं। और इन्हीं चारों पैमानों पर भारत सरकार उंगली उठा रही है कि ये पैमाने जो है इनके सही नहीं है। इनके एक पैमाने तो ऐसे हैं कि ये डाटा जो लेते हैं, ये दुनिया भर के जो वेबसाइट्स होती हैं या दुनिया भर के जो एनजीओ होते हैं जो सर्वे करते हैं, उनके डाटा को उठा कर ये काम कर जाते हैं और उसके बाद अपना इंडेक्स जारी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भारत कह रहा है कि जो डाटा ये लोग लेते हैं वो ऑथेंटिक और प्रामाणिक नहीं होती है। भारत की स्थिति की बात करेंगे दोस्तों तो 125 देशों के इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर है। और भारत उन 34 देशों में भी शामिल है जहां पर भुखमरी की समस्या सबसे ज़्यादा मानी जा रही है, सबसे ज़्यादा गंभीर है, सबसे ज़्यादा खतरनाक, बद से बदतर लेवल पे है। यानी कि उन 34 देशों में भारत शामिल है जिन देशों में सबसे घटिया यानी कि स्तर पर भुखमरी चल रही है। भारत नेपाल से 43 और पाकिस्तान से 9 पायदान पीछे है। यानी कि भारत से अच्छी स्थिति में पाकिस्तान है और उससे भी अच्छी स्थिति में नेपाल है। यानी कि छोटे छोटे देश बहुत अच्छी स्थिति में है। और भारत का GHI स्कोर की बात करेंगे तो 28.7 है, जो सारियस कैटेगरी में आता है। हंगर इंडेक्स कैसे तैयार होता है, अब हम इसको डिटेल में बताएंगे। जो 4 पैमाने हैं इसके, ये 4 पैमाने आपको जानने चाहिए, जिससे कि आप अपने भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये भारत सरकार जो कह रही है कि इसके जो डाटा है वो सही नहीं है। तो आप भी कुछ अपना दिमाग चलाइए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है, अपने आप को भी विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करिए। तो आइए जानते हैं चारों पैमाने क्या हैं, उनके कैलकुलेटर क्या हैं। पहले पैमाने की बात करेंगे तो उम्र के हिसाब से कम लंबाई की बात की जाती है। इसमें उम्र के हिसाब से कम लंबाई का मतलब चाइल्ड स्टंटिंग, यानी ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो, यानी कि उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट न बढ़े हो। मान लीजिए अगर वो 5 साल है, उसकी हाइट जितनी होनी चाहिए थी उतनी हाइट उसकी नहीं हो पाई है, ये होता है एक पैमाना। हाइट का सीधा सीधा संबंध पोषण से होता है, पोषण और कुपोषण, उसको अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरी बात करेंगे, जिस समाज में मतलब उम्र के हिसाब में ही पहले ही पॉइंट पे हम देख रहे हैं, जिस समाज में लंबे समय तक बच्चों में पोषण कम होता है वहाँ बच्चों की लंबाई बढ़नी कम हो जाती है। और आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जब हम लोग थोड़ा बच्चे थे, जब हम 6वीं क्लास में पढ़ने गए थे, तो 6वीं क्लास में जब गए थे तो उस समय हमारे स्कूल में 10वीं क्लास के जो बच्चे थे वो काफ़ी बड़े बच्चे थे, यानी कि उनकी दाढ़ी मूछें आ चुकी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। तो इस प्रकार से फिर जब मैं 8वीं में गया और फिर जब मैंने हालात देखे तो जो 6वीं में बच्चे आए, जब मतलब मैं 8वीं क्या, मैं जब 10वीं में गया तो उस समय जो 6वीं में बच्चे आए तो बिल्कुल ही बच्चे थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और 10वीं में हम लोग जब गए तो हम लोग खुद बच्चे थे और हमारी हाइट उस समय जब 10वीं के बच्चे थे उनकी हाइट से हमारी हाइट बहुत कम थी। तो उस समय हमें बड़ा अजीब लगता था कि ये स्कूल है या चिड़ियाघर है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें लगती थी। तो कहीं ना कहीं भारत में लंबाई को लेकर ये चिंता का विषय है और ये सच्चाई भी है कि भारत में जो लंबाई है वो औसतन घटी है, जितनी पहले लोगों की लंबाई होती थी। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, पहले लड़कियों की लंबाई कम होती गई लेकिन अब लड़कों की लंबाई कम होती है। आप भी अपने आसपास के बच्चों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, उनसे क्लास पूछेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कोई कहेगा वो 12 में पढ़ता है, कोई कहेगा वो ग्रेजुएशन कर रहा है, और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो 9वीं 10वीं या 6ठी 7वीं में होगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें मिल के आ रही हैं। ये मेरे अपने अनुभव हैं, इसको इस डाटा को मैं ये करेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये डाटा करेक्ट है, सिर्फ मैं अपने अनुभव यहाँ पे साझा कर रहा था। खैर, हम डाटा की बात करेंगे तो उम्र के हिसाब से जो बातें कह रही है कि जिस समाज में लंबे समय तक बच्चों में पोषण कम होता है वहाँ बच्चों की लंबाई बढ़नी कम हो जाती है। दूसरी बात करेंगे बाल मृत्यु का दर। जो बच्चे हैं, मान लीजिए कि जो बच्चे हैं 1000 बच्चे जन्म लिए हैं, तो ऐसे बच्चों की संख्या में कितने बच्चों की मौत हो गई है, जन्म के 5 साल की उम्र के भीतर कितने बच्चे मर गए, यानी कि उनको भोजन प्राप्त नहीं हुआ या उनको सही डाइट नहीं मिल पाई, उनको
सही पोषण नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो 5 साल के अंदर में मर गए। तो ऐसे भी डाटा लिए जाते हैं। तीसरे डाटा की बात करेंगे तो उम्र के हिसाब से वजन का कम होना, यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग, यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमज़ोर होना। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है, ये दर्शाता है कि उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला है और इस वजह से वे कमज़ोर हो गए हैं। आखिरी और चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो जिसमें कुपोषण बताया गया है, तो अंडर यानी कि अगर हम इसके कुपोषण की बात करेंगे, इसको कहा जाता है अंडरन रिसमेंट, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी नहीं मिलना। अंडर नरिशमेंट इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा मैं डिफ़िकल्टीज हो रही है। खैर, अंडर नरिशमेंट जो होता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए कितनी जरूरी कैलोरी होती है, वो कितना उसको मिलना चाहिए था उतना उसको नहीं मिला, ये भी कुपोषण होता है। यानी कि कुपोषण का मतलब साथियों ये होता है कि कोई बच्चा है, उसे मान लीजिए उसको एक दिन में जितना भोजन चाहिए था उसका आधा मिल रहा है, या उससे भी कम मिल रहा है, या थोड़ा कम मिल रहा है। तो आबादी के कुल हिस्से में उस हिस्से को कैलकुलेट किया जाता है जिन्हें दिन भर की ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है। और इन्हीं डाटों को भारत सरकार ये कह रही है कि जब बच्चों के डाटे लिए गए हैं तो हमारे देश में इतने करोड़ों बच्चे हैं, इसका सैंपल आप कैसे ले सकते हैं। तो इन चारों आयामों को मिलाकर 100 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाता है। स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है, वहीं 100 सबसे बुरा स्कोर होता है, और भारत 100 प्लस हो गया, यानी कि 111वें पायदान पर है। ये हंगर इंडेक्स सिर्फ भोजन की कमी नहीं, बल्कि भोजन में सही मात्रा में न्यूट्रिशन की कमी है या नहीं, इस बात को भी बताता है। अब 4 स्लाइड अब चीज़ों को हम देखते हैं, जो चीज़ें हमने आपको बताई कि भारत की 17% आबादी क्या है, कुपोषित है। हम थोड़ा कुछ अन्य देशों से भारत का कंपेयर करेंगे, तो अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो वहाँ 30.1% कुपोषण है। पाकिस्तान की बात करें तो 18.5% है। भारत की बात करें तो 16.6% है। बांग्लादेश की बात करें तो 11.2% है। नेपाल की बात करें तो 5.4% है, और श्रीलंका की बात करें तो 5.3% है जो कुपोषित आबादी है। इतनी आबादी, यानी कि भारत में 16.6% लोग ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। उम्र के हिसाब से अगर वजन वालों में हम डाटा की बात करेंगे तो भारत 18.7% ऐसे बच्चे हैं जहां उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है। श्रीलंका में 13.1% है, बांग्लादेश में 11.0% है, नेपाल में 7.7% है, पाकिस्तान में 7.1% है, और अफ़गानिस्तान में 3.7% है। ये स्लाइड्स मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, तो आपने पहले से भी इनको पढ़ लिया होगा। भारत में 35% बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से कम है। अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो 44.7%, पाकिस्तान 37.6%, नेपाल 24.8%, बांग्लादेश 23.6% और श्रीलंका 13.1% है। अब ये जो डाटा है ना, ये 2018 से 2022 के बीच 5 साल से कम उम्र के बच्चों का ये प्रतिशत दिया गया था। अब सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत कहा जा रहा है, तो डाटा ये कहाँ से लिए होंगे। 5 साल के बच्चों की बात करें तो भारत में कितने हज़ारों करोड़, मतलब यहाँ पे भारत में करोड़ों करोड़ों बच्चे हैं जो जिनका डाटा नहीं लिया गया है। इसीलिए भारत सरकार इस पर उंगली उठा रही है। भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी 3% से ज़्यादा है। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो 5.6% है, पाकिस्तान की बात करें तो 6.3% है, बांग्लादेश की बात करेंगे 2.7% है, नेपाल की बात करेंगे 2.7% है। यानी कि बांग्लादेश और नेपाल का जो बच्चों की मृत्यु दर है वो बराबर है। श्रीलंका की बात करेंगे तो 0.7% है, और भारत की बात करेंगे 3.1% है। ये भी डाटा जो है 2021 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर का प्रतिशत माना गया है। अब भारत सरकार किन चीज़ों को लेकर इसको गलत ठहरा रही है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो 12 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग को नकार दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि गलत जानकारी देना ग्लोबल हंगर
इंडेक्स का हॉलमार्क बन गया है, यानी कि उसकी एक विश्वसनीयता यही है कि वो गलत जानकारी देता है, ऐसा भारत सरकार कह रही है। मंत्रालय ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 3 प्रमुख सवाल खड़े किए हैं। वे सवाल कौन से हैं, इनकी हम बात करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 में से 3 पैमाने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। ऐसे में ये डेटा पूरे देश के लोगों में का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यही बात मैं भी आपको लगातार बताया आ रहा हूँ। इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर आबादी में कुपोषित का अनुपात है। यह ओपिनियन पोल पर आधारित है। सरकार का कहना है कि इतने बड़े देश में ये ओपिनियन पोल महज 3000 नमूनों के आधार पर कर लिया गया है। ऐसे में पूरे भारत के लिए इसे सही नहीं माना जा सकता है। और इस इंडेक्स के 2 प्रमुख इंडिकेटर्स स्टंटिंग और वेस्टिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से निकालने जाते हैं, जिसमें भुखमरी के अलावा साफ सफाई, पर्यावरण, जेनेटिक्स और खाने का यूटिलाइजेशन भी शामिल होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का चौथा इंडिकेटर यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी की वजह भुखमरी होती है और इसके भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये सारी चीज़ें भारत सरकार कह रही है कि जो डाटा है आपके भाई मेरे इस 4 पॉइंट पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डेटा पर भरोसा किया जा सकता है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 इंडिकेटर्स में से 3 इंडिकेटर्स के आंकड़े विश्वसनीय हैं। ये डाटा भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से भी कमोबेश मैच करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें मैच कर रही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में उम्र के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों यानी चाइल्ड वेस्टिंग का आंकड़ा 18.7% दिया गया है, जबकि भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक ये आंकड़ा 19.3% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले बच्चे यानी चाइल्ड स्टंटिंग का आंकड़ा 35.5% है, जबकि सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भी ये आंकड़ा 35.5% है, यानी कि 2 आंकड़ों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स सही है। GHI के मुताबिक भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है 3.1% है, जबकि सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 3.9% है। यानी कि आप देखेंगे कि कम वजन वाले बच्चों में 18.7 GHI ने बताया, लेकिन भारत सरकार 19.3 बताती है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो बच्चों की चाइल्ड मोर्टेलिटी है ये 3.1 GHI ने बताया, लेकिन जो भारत सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 3.9% बताती है। तो ये जो आंकड़े हैं सेम मैच कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स इधर उधर हैं लेकिन वो मैच कर रहे हैं। चौथे इंडिकेटर यानी कुपोषण के डेटा पर समय समय पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि FIESM ने लिया गया ये डेटा ज़मीनी रिसर्च के बजाय आंकड़ों के विश्लेषण से निकाले जाते हैं। अंतिम बार ये विश्लेषण 2020 और 21 में हुआ था। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो होते हैं उनमें एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है चंद्रकांत लहारिया। इनके मुताबिक कोई भी मेथडोलॉजी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन जिस आधार पर हंगर इंडेक्स को तैयार किया गया है ये बहुत स्टैंडर्ड और वैलिड मेथडोलॉजी है। साथ ही सभी देशों के लिए एक ही मेथडोलॉजी के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। इसलिए अगर मेथडोलॉजी में कोई कहीं समस्या है तो वो सभी देशों पर लागू होती है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि विद्वान जो है यही कहना है कि अगर कोई डाटा गड़बड़ है या कोई समस्या है तो ये सभी देशों पर लागू होगी। और अगर हम बात करें थोड़ी सी और चीज़ों पर ध्यान दिए जाए, जैसे हमारी तुलना भारत की जो तुलना है, भारत के देश की तुलना है वो नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से किया जा रहा है। तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो जनसंख्या रेट है बहुत ज़्यादा है उन देशों से। भारत के एक एक राज्य के बराबर ये देश हैं और उससे तुलना करना इस हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन अगर तुलना जो रैंकिंग है, रैंकिंग के हिसाब से तो ये देश अच्छे हैं, यानी कि भारत से अच्छी स्थिति में पाकिस्तान है। और अगर इसमें सच्चाई है तो भारत सरकार इस पर एक्शन ले और ध्यान दे और भारत में जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं और भी चीज़ें हैं उस पर अपना निगाह बनाए और भी ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करे। तो ये रही हमने जो देखा, जो भी हमें चीज़ें यहाँ मिली
विश्लेषण किया हमने दैनिक भास्कर एक्सप्लेनर के माध्यम से, और चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। पूरा डिटेल में हमने आपको बताया जो भी था। ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डाटा 2023। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो डाटा आपको बताया, जिस प्रकार से समझाया, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया, अपनी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ समझाया। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो डाटा है ये सही है या गलत है, या भारत सरकार जो कह रही है, भारत सरकार के विचार जो सही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स सही है। आप अपने पास पड़ोस में देखिए, आपके अगल बगल, आपके पास पड़ोस में जो बच्चे हैं उनके डाटा आप यहाँ पे शेयर करिए कि क्या ये डाटा सही है, लंबाई के हिसाब से, मोटापे के हिसाब से, पतलेपन के हिसाब से और भुखमरी के हिसाब से। ये जो चारों डाटा इन्होंने दिया है, इन चारों डाटा की चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर मैं आपको चारों डाटा के नाम बता देता हूँ। कुपोषण, बाल मृत्यु का दर, उम्र के हिसाब से वजन कम होना और उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना, ये 4 पैमाने हैं GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, और इन्हीं पैमानों पर यह अपने रिपोर्ट जारी करती है। तो फिर से एक बार विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा और अपने दोस्तों में भी MPS हिंदी को शेयर करिएगा।